रावण को शूर्पणखा का धिक्कार। आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें रावण, शूर्पणखा और राम के बीच की घटनाएं शामिल है। ये कहानी शूर्पणखा के धिक्कार से शुरू होती है। कुछ समय बाद जब रावण मारीच से मिलकर लंका लौट आया, तभी शूर्पणखा वहां पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रियों के साथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह वैसे ही शोभायमान लग रहा था जैसे सोने की वेदी में जलती हुई अग्नि। उसका शरीर चमचमाते नीलम और तपे हुए सोने के आभूषणों से सजा हुआ था। रावण का बल इतना अद्वितीय था कि विष्णु के चक्र और देवताओं के अस्त्र भी उसे चोट नहीं पहुंचा सके थे। वह पर्वतों को तोड़ने वाला, देवताओं को हराने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था और इंद्र, वरुण और वायु देवता तक उसे भयभीत रहते थे। उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मनुष्यों के अलावा कोई भी उसे मार नहीं सकता था। अब शूर्पणखा, जो राम द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी थी, रावण के सामने क्रोध में आकर बोली, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासिता में डूबे हुए हो। सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहकर तुम अपने राज्य की रक्षा का ध्यान नहीं रखते। शूर्पणखा ने कहा, हे रावण, समय पर उचित कार्य न करने वाले राजा का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तुम्हारे गुप्तचर मूर्ख, आलसी और अयोग्य है। वे ये भी नहीं जान सके कि दंडकारण्य में कितना बड़ा अनर्थ हो चुका है। मेरे वीर भाई खर और दूषण 14 सहस्त्र राक्षसों के साथ मारे गए। राम ने भयंकर रक्तपात किया और ऋषि मुनि जो पहले तुम्हारे नाम से कांपते थे, अब निर्भय घूम रहे हैं। रावण शूर्पणखा के वचनों से क्रोधित हो गया। उसने पूछा, राम कौन है, उसका पराक्रम कितना है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भाई, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। वे महान धनुर्धारी हैं। उन्होंने अकेले ही मात्र 1.5 मुहूर्त में मेरे भाइयों और उनकी सेना का नाश कर दिया। राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी है। मैंने आज तक सीता जैसी रूपवती स्त्री नहीं देखी। मैंने सीता को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारे योग्य है, उसे हर लाओ। रावण ने शूर्पणखा की बात सुनकर सीता को हरने का निश्चय किया। उसने तुरंत अपने रथ को तैयार कराया और मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने रावण से पूछा, हे लंकापति, इतनी जल्दी आप यहाँ क्यों आए? सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मारीच, राम ने मेरे भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा को मार डाला और मेरी बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्णमृग का रूप धारण करके राम के आश्रम जाओ। सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी और राम लक्ष्मण तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। उनके जाते ही मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा, वन, ये कार्य तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। राम के क्रोध से बच पाना असंभव है। लेकिन रावण क्रोधित हो गया और बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच भयभीत होकर सहमत हो गया। रावण प्रसन्न होकर मारीच को लेकर दंडक वन पहुंचा। मारीच ने स्वर्णमृग का रूप धारण किया और राम के आश्रम के निकट क्रीड़ा करने लगा। सीता ने उस अद्भुत स्वर्णिम मृग को देखा और मोहित हो गई। उन्होंने राम से कहा, यह मृग अद्भुत है, मुझे इसे पकड़ कर ले आइए। अब राम ने मृग का पीछा करना शुरू किया। रावण के कपट का पहला चरण सफल हो चुका था। इस प्रकार शूर्पणखा के धिक्कार से शुरू हुई इस घटना ने रावण को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने पर विवश कर दिया। कैसी लगी ये कथा? इसे सुनकर हमें अपने विचार जरूर बताइए।